आइए हम भी भगवान राम को बुलाते हैं। कुछ ही चौपाइयों के द्वारा तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाइयाँ लिखी हैं कि जय जय सुरनायक, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सता प्रिय कंता, पाताल सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक। देवताओं ने कहा हे जन सुखदायक, हे सुरनायक, हे देवताओं की रक्षा करने वाले, हे सृष्टि के संपूर्ण भार को संभालने वाले, तुमको कोटि कोटि प्रणाम है। अब तो अवतार ले लो, अब तो जा करके हम हमारी विपदा को दूर करो। तुलसीदास कहते हैं, लास्ट में कहते हैं, भव बारिद मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर मनसुख पंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम जुलुम, नमत आदि कर पंजा। भगवान की सुंदर सी स्तुति देवताओं ने करी है, माता धरती ने करी है। भगवान प्रकट होते, भगवान आते हैं, आकाशवाणी करते हैं कि हे देवताओं, हे धरती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत जल्द ही हम अवतार लेने वाले हैं। रावण समेत समस्त राक्षसों का नाश करके तुमको हम पाप से मुक्त कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। तुलसीदास कहते हैं, जान सबय सुर भूमि सुनी, बचन सप्रेम स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरणी शोक संदेह। भगवान की वाणी सुनकर के देवताओं की और गौ की, धरती की सारी चिंता दूर हो गई। देवता अपने अपने धाम को चले गए। गौ माता धरती माता अपने गौ के रूप के को त्याग करके धरती बन करके वापस आ गई हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करो, हे मुनि सिद्ध देवता, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं मनुष्य रूप धारण करके कौशल्या और दशरथ के घर में कुछ ही समय के बाद में अवतार लूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट भूपा। मैं मनुष्य बनकर के कौशल्या आऊंगा, अवतार लोकर अयोध्या आऊंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक, मैं पूरे रघुवंश का तिलक बन करके इस सृष्टि पर राज्य करूंगा। हे देवताओं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के सभी का शोक दूर हुआ है, सभी अपने अपने स्थान को गमन करके चले गए। आइए हम भी मिल करके चलते हैं अयोध्या की ओर, और वहां पर अयोध्या में क्या हो रहा है। तुलसीदास कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजर बिहारी। भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं कि जैसे ही भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ मैं मनुष्य बन करके आऊँगा पार्वती, उसी समय मैं भी वानर बन करके माता अंजना के गर्भ से मैंने भी जन्म लेने के लिए सोच लिया। और कुछ ही क्षणों के बाद में जब प्रभु का अवतार हुआ, ठीक उसके 6 दिनों के बाद हमने भी माता अंजना के गर्भ से उस अंजनेरी पर्वत पर जा करके भगवान श्री कपिराज केसरी के घर पर मैंने भी जन्म लिया, मेरे प्रभु ने भी जन्म लिया। तुलसीदास कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार की बात है जब राजा दशरथ कौन है? धर्म धुरंधर, जो धर्म की रक्षा करते हैं। राजा दशरथ जी इतने शक्तिशाली हैं, इतने योग्य राजा हैं कि जब जब स्वर्ग में लड़ाई होती, जब स्वर्ग में कोई बात होती है तो इंद्र आदि देवता राम जी के पिता दशरथ जी के पास आते हैं कि हे दशरथ मेरी मदद करो। धर्म धुरंधर हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। भगवान ऐसे किसी घर में नहीं आते प्रेमियों।
भगवान योग्यता देखते हैं कि कौन योग्य है, किसके घर हमको आना है। तुलसीदास कहते हैं हृदय भगति, दशरथ के हृदय में इतनी भक्ति है, इसका कोई जवाब नहीं। तुलसीदास जी कहते कौशल्या के समेत 3 रानियां दशरथ के हैं। शास्त्र कहता है कि पूरी दशरथ जी की 353 रानियां थी, लेकिन रामचरितमानस में केवल 3 रानियों का वर्णन किया गया है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, जिसमें दशरथ जी तीनों को बड़ा प्रेम करते हैं। एक बार की बात है, राजा दशरथ जिनकी उम्र कितनी है, 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष तक राजा दशरथ के मन में यह शोक नहीं हुआ कि उनके कोई पुत्र नहीं है। लेकिन जब मेरे प्रभु आना चाहते हैं ना, तो वो सबकी बुद्धि, सबका विवेक ऐसा क्षीण कर लेते हैं कि जो नहीं सोचना होता है वो भी व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। आज श्री दशरथ जी अपने दाढ़ी को, अपने बालों को देख रहे हैं शीशे में, और क्या देखा अचानक से कि उनकी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया। एक बार भूपति मन माही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि मेरा बाल सफेद हो रहा, तुरंत उनको मन में आ गया, अच्छा मैं बूढ़ा हो रहा हूं। इतना बड़ा साम्राज्य, चतुरंगिनी शेरा, धर्म चक्रवर्ती, जो चारों दिशाओं में अयोध्या, जिसका राज्य पूरे संसार में फैला हुआ है, इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा मेरे बाद। शोक होता है, लेकिन जब आज कलयुग में व्यक्ति जब दुखी होता है तो इधर उधर भागता है, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने गुरुदेव की ओर भागता है। दशरथ जी कहते हैं, उसी समय दशरथ जी ने आज्ञा कही है कि सभी लोग चलो, और जा करके अपने गुरुदेव के चरणों में उनकी कुटिया पर गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु गृह गयाऊं तुरत मही पाला, चरण लागी करे विनय विशाला। गुरु गृह वशिष्ठ जी के आश्रम गए हैं। वशिष्ठ जी को देखिए, गुरुदेव के पास जाकर के गुरुदेव से ये नहीं कहे कि मैं दुखी हूँ, गुरुदेव से कह रहे हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कई विशिष्ट मोह बहुविधि समझाए। सारी विधि समझाइए। हे दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सब कुछ मंगल है, सारी रानियां प्रसन्न है, राज्य अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बार बस दुख इतना है कि मेरे कोई पुत्र नहीं। लेकिन गुरुदेव वो हैं, गुरु वो होते हैं जिसके किस्मत में नहीं होता है, वो भी उसको देने की क्षमता रखते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहते हैं कि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, मैंने तुम्हारा भविष्य देखा, तुम्हें तो पुत्र होना ही नहीं, क्योंकि तुमको श्राप है। लेकिन चिंता मत करो, धर्म धीर हुई है सुतचारी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखिए, राजा आए थे एक पुत्र के लिए, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव ने आशीर्वाद क्या दे दिया, धर्म धीर हुई है सुतचारी, तुम बिल्कुल धैर्य रखो, 4 पुत्र होंगे राजा तुमको। इतना कह करके तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्रृंगे ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराओ, वो उससे एक खीर, एक पायस निकलेगा, जिससे तुम्हारी रानियां गर्भवती होंगी और 4 पुत्र तुम्हारे घर में खेलेंगे। ऐसा कहा है। तुरंत इतना कह करके दशरथ जी ने बड़े ही भाव से अपना सारा अभिमान त्याग करके, सारा राज्य त्याग करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि के आश्रम गए हैं। श्रृंगी ऋषि ने दशरथ को आते देखा, सहज में कह दिया, जाओ इस दिन हम आकर के तुम्हारे यहाँ यज्ञ कर देंगे और प्रभु को पुत्र की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी कहते हैं, भगत सहित मुनि आहुत दीन है। दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सभी ने बड़े भावपूर्वक यज्ञ में आहुति डाली है, और यज्ञ नारायण भगवान उसी समय प्रकट होकर के एक सोने की कटोरे में खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। प्रकट अग्नि चरु कर के लीने, जो वशिष्ठ कर हृदय विचारा, सकल काजो बा सिद्ध तुम्हारा, यही हवि बाटी देव निपजाई, तथा जोग जई भाग बनाई। तुलसीदास कहते हैं, जाओ इसको बांटो, जिसकी किस्मत में जितने खीर लिखी होगी उतना प्रसाद उसको मिल जाएगा। अब यहाँ से एक संदेह और होता है, यहीं पर एक चीज और बताई जाती है कि
तुलसीदास जी कहते अब यहाँ पर भगवान का जो प्रादुर्भाव होने का जो कारण है वो खीर का, जो खीर बांटने की विधि बताई गई वो बड़ा थोड़ा गौर करने वाली है प्रेमियों, जरा स्पष्ट रूप से समझिएगा। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उस चरु को लेकर के, उस खीर को लेकर के तीनों रानियां छत पर चली गई और आधा भाग श्री कौशल्या रानी को सुमित्रा ने अपने हाथों से दे दिया। उसी आधे भाग से किसका जन्म हुआ? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम का उसी आधे भाग से राम का जन्म हुआ। अब बचा कितना? आधे। उभय भाग आधे कर कीना। अब आधे का भी और आधा किया गया और वह आधा किसको दे दिया गया? श्री कैकेयी जी को। अब जैसे पहले सुमित्रा जी को दिया गया, सुमित्रा का वह जो खीर था उसी समय एक चील आती है और खीर को लेकर के उड़ जाती है और वही खीर जाकर के वह अंजनी का मुख खुला हुआ होता है और खीर वह अंजनी के गर्भ में चली जाती है। सुमित्रा जी रोती हैं। उसी समय कैकेयी को कष्ट होता है। कैकेयी बोलती, बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। थोड़ा सा खीर लेकर के कौशल्या अपने मुख से सुमित्रा को खिलाती हैं, थोड़ी खीर लेकर के कैकेयी सुमित्रा को खिलाती हैं और थोड़ी खीर बची हुई कैकेयी खा लेती हैं। कौशल्या कहती, बहन चिंता मत करो, मेरे एक पुत्र होंगे, कैकेयी के एक पुत्र होगा लेकिन तुम्हारे दो पुत्र होंगे। सुमित्रा भी उसी में वचन दे देती हैं कि हे दीदी आप भी चिंता मत करिए, मेरे दोनों पुत्र, मेरा जो पहला पुत्र प्राप्त होगा वह आपके पुत्र की, कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा और मेरा दूसरा पुत्र श्री भरत जी की सेवा करेगा। यहाँ पर खीर को सभी रानियों ने मिलकर के खाया है। अब रानियां गर्भवती हो गई हैं और जा दिन ते हरि गर्भई। आज जिस दिन से मेरे प्रभु रानियों के गर्भ में आए हैं उसी समय से सारे अयोध्या में मंगल छा गया। तुलसीदास जी कहते हैं, जा दिन कैकेयी कहे नपदो रसो बाग उभय कर कहूं, कौशल्या के की हाथ री दीन सुमित्रा मन करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुखदारी। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भाई भगवान आ रहे, कोई मामूली बात थोड़ी है। संपूर्ण जगत में सबको संपत्ति मिल गई। और क्या कहते हैं? मंदिर मां सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछु काल के जल गयो, जी प्रभु प्रकट अवसर भयो। आज प्रेमियों, आज वह समय आ चुका है जब भगवान का प्रादुर्भाव होना है। जब मेरे प्रभु आए हैं तो प्रभु ने तुरंत सारे नक्षत्रों को आदेश किया है कि सभी अनुकूल हो जाओ। तो तुलसीदास जी कहते हैं, योग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, ये 5 अंग होते हैं। यही 5 अंग मिल करके पंचांग बनाते हैं। ये सभी अनुकूल हो गए हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज वो तिथि आ चुकी है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है। दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या के राजभवन में आज भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज श्री राघवेंद्र सरकार कौशल्या के गर्भ से सुंदर नीलमणि श्याम वर्ण लेकर के संघ चक्रदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन लाका लोक विश्रामा। शीतल मन सुरभि विवाह बाहु, हर सुर संतर मन चारु। और उसी समय सुर समूह, भगवान का अवतार होने वाला प्रेमियों, सारे देवी देवता आकाश में आ चुके हैं और एक साथ हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम।
जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान स्तुति करते हैं, सभी देवी देवता खड़े होकर स्तुति करने में क्या कह रहे हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेना परहि भवकूपा विप्रधीन सुर संहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। गुरु राघवेंद्र सरकार की जय, रामलला सरकार की जय। ऐसी स्तुति गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर सी स्तुति देवताओं ने करी है। जैसे ही देवता जैसे मेरे प्रभु की चारों पुत्रों की किलकारियाँ भवन में गूंजी हैं। दशरथ जी ने खूब सुंदर सुंदर मंगल गीत गाए हैं। जिसके दशरथ जी के हाथ में जो जिसका जैसा धन आया, जैसे हीरे जवाहरात मोतियों की माला, सोने की माला, चांदी की माला, जैसे जिसकी उसमें हाथ में आया वैसे लुटाते हैं, मंगल गीत गाते हैं। भगवान श्याम का प्रादुर्भाव हुआ है। हम सभी इस इच्छापूर्ति वाला जी महाराज की ओर से, राम जी के चरणों की ओर से आपको राम जन्म की हार्दिक बधाई करते हैं। बाकी अब कल आपको हम बताएंगे भगवान श्री राम की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम, नमो राघवाय। Yeah.